मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, 59 ईयर्स मेल, इंदौर एमपी मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ। दिनांक 5 मार्च को मैं अपने पेशेंट देख रहा था ओपीडी में, और उसके बाद मुझे कुछ घबराहट सी हुई। घबराहट होने के बाद मैंने ईसीजी कराया, इको कराया और ट्रोपाइड टेस्ट करवाए। सारी टेस्ट मेरी नॉर्मल निकली, पर मेरे फिजिशियन और जो मेरी बेटी भी गायनोकोलॉजिस्ट है, उनने ये इंसिस्ट किया कि चूँकि पेन अपना मेडिसिन से भी सबसाइड नहीं हुआ है, घबराहट जो थी वो नहीं सबसाइड हो रही है, तो अपने को एंजियोग्राफी करा के देख लेना चाहिए, रूल आउट कर लेना चाहिए। सिर्फ ईसीजी नॉर्मल आया उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमने इमीडिएटली डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी जो हमारे रूटीन कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे बात करके और हमने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी करने पे हमें पता चला कि मुझे ट्रिपल वेसल डिसीज़ है जो माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड की है, और उसमें बाईपास सर्जरी के लिए हमारे फिजिशियन ने, हमारे जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डिसाइड किया। चूँकि मैं इपिक हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिल कुमार जैन को काफ़ी वर्षों से जानता हूँ, पहले भी उन्होंने मेरे ब्रदर की, मेरे परिवार के और भी कई सदस्यों की सर्जरी की है, तो इमीडिएटली हमने कोई दूसरा थॉट्स न रखते हुए डॉक्टर अनिल जैन साहब से कांटेक्ट की और उनको अपनी सीडी वगैरह भेज दी। उन्होंने इमीडिएटली मुझे यहाँ बुला लिया। चूँकि हमारा एक और ये सोच था कि जब हमारे हार्ट को कोई डैमेज नहीं हुआ है, मेरे को कोई चेस्ट पेन ऐसा नहीं था ज़्यादा, और ईसीजी वगैरह सब नॉर्मल थे, तो ऐसी स्थिति में तुरंत ऑपरेशन करा के मुझे अपने आप को सेव करना ज़रूरी था। अगर मैं उसको निगलेक्ट करता, हो सकता है मैं अपने काम में बिजी हो जाता है या और कोई कारणों से कोई टल जाती बात, और किसी दिन फिर मैं इमरजेंसी में फंस जाता, तो मेरे लिए मुश्किल की बात होती। इसलिए हमने तुरंत इमीडिएटली विशेष हॉस्पिटल इंदौर से सीधे इपिक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, और नेक्स्ट डे ही डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने मेरे बाईपास सर्जरी की। ट्रिपल वेसल डिसीज़ थी, तीनों वेसल्स में उन्होंने लीमा करके आर्टेरियल ग्राफ्ट, इंटरनल मेमोरी आर्टरी की ग्राफ्ट लगा के उसको सेव कर दिया है। मैं पूरी तरीके से सेफ हूँ। ऑपरेशन के बाद भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ऑपरेशन के पहले भी चेस्ट पेन वगैरह नहीं था, सिर्फ घबराहट थी, पर ऑपरेशन के बाद भी मेरा पूरा जो पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ लास्ट 10 डेज़ का था, वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहा है। कोई घबराहट, फीवर, चेस्ट पेन वगैरह नहीं हुआ था। यहाँ की जो स्टाफ है, डॉक्टर अनिल जैन, उनकी पूरी मेडिकल, नॉन मेडिकल, टेक्निकल, पैरामेडिकल और वार्ड बॉय वगैरह की पूरी टीम ने बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की है, और यही एक मेरा विश्वास था जिसके कारण मैं यहाँ डॉक्टर अनिल जैन के पास में इपिक हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने आया हूँ। क्योंकि मेरा परिवार के जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो इतने अच्छे थे कि उनके हाथ में इतना अच्छा यश है कि वो सर्जरी के बाद में अगर डॉक्टर न भी देखे तो भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आती, इतना हमें विश्वास रहता है उन पे। तो वही रहा इस बार भी, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, और सब तरीके से हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। सारे स्टाफ यहाँ फैमिलियल है, और बिल्कुल जब आवाज़ लगाएं वार्ड बॉय वगैरह स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ तुरंत हाजिर होते हैं, और आपको एक फैमिली बैकग्राउंड जैसा, फैमिली के मेंबर जैसा सपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि जब भी किसी मरीज को कोई घबराहट वगैरह ऐसी हो, चेस्ट पेन हो, तो वो उसको निगलेक्ट नहीं करे। भले ही उसका ईसीजी नॉर्मल आए, उसका इको नॉर्मल आए, उसका ट्रोपाइड टेस्ट नॉर्मल आए, तो भी एक बार एंजियोग्राफी करा के देख लेना चाहिए। एंजियोग्राफी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 प्रकार की एंजियोग्राफी होती है, एक सीटी एंजियो होती है जो नॉन इन्वेजिव होती है, वो भी आप करा के देख सकते हैं। दूसरी इन्वेजिव एंजियोग्राफी होती है। इससे 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि अगर आपको कोई डिसीज़ है तो समय पे उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, और अगर मान लो कोई बीमारी नहीं निकलती है तो दिमाग में से टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाता है। दूसरी बात है कि इस टाइप की जो सर्जरी होती है, इसमें सफलता का सबसे मुख्य रहस्य है, एक तो डॉक्टर की केयर, डॉक्टर का हाथ कितना अच्छा है वो तो है ही, पर साथ में आपकी मेडिसिन, पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन के साथ में लाइफ केयर, लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आप करते हैं, और फिजियोथेरेपी, ये सब बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है।
इस सर्जरी के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत माकूल परिवर्तन करना पड़ते हैं, और ये सब अगर करेंगे तो आई थिंक कि फ्यूचर में ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं पूरी तरीके से ईपिक हॉस्पिटल, यहाँ के स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी सर्विसेज दे के विदिन 10 डेज़ मेरे को बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।